ये कैसे मुमकिन? नवाज साहब, मैं और बीनिश घंटों इकट्ठे बैठे, घंटों बातें की है हमने। आप कह रहे हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है खयाम बेटा, मगर तुम वो पहले शख्स हो जिसने बीनिश को देखे बगैर उसका हुलिया तक बता दिया। अगर मैं ये मान भी लूं कि बीनिश अब इस दुनिया में नहीं है तो नवाज साहब, हुआ क्या था? बेटा, वो एक अपने कजन के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं समझता था कि जमशेद बिनिश को अपनी जिंदगी में एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और जिस रोज जमशेद का निकाह था उसी रोज बिनिश ने खुदकुशी कर ली। क्या मैं बीनिश का कमरा देख सकता हूं? हैंडसम, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें खोने से डरता था, फिर भी खो दिया। ना जाने कितनी ही बार कितने लोगों के सामने से गुजरे, लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाया। जब तुमने मुझे रोका तो मुझे एहसास हुआ जैसे मेरी सजा खत्म हो गई। तुम्हें इतना बुज़दिल तो नहीं समझता था मैं कि दिल टूटने पर तुमने जिस्म से रूह का रिश्ता ही खत्म कर दिया। बेवकूफ थी, समझती थी मेरे चले जाने से जमशेद पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन एक पापा ही की आंख है जो अब तक खुश नहीं हो सकी। इंसान भी कितना बेवकूफ होता है ना, जिसे पा नहीं सकता उसे जिंदगी का लाहासिल मान बैठता है। इंसान खुदख्वाज और खुद पसंद ही होता है, अपने लिए वही चाहता है जो अपने लिए बेहतर समझता है। जो ये भी नहीं समझता कि दुआ को हक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकत के तौर पर नहीं। इसे बहुत प्यार से खरीदा था मैंने, सोचा था तुम्हारी मोहब्बत इसमें जान डाल देगी। मुझसे अल्फाज सुन के शायद तुम्हें अजीब तो लगे खयाल, लेकिन मायूस मत होना। ये तुम खुद भी नहीं जानती कि कब कहां किस मोड़ पर मोहब्बत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? वही जो तुम्हारी किस्मत में है। डैड अब तक खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार समझते हैं। उनसे कह दो कि अब मैं उनसे नाराज नहीं। वो तो ये तक मानने को तैयार नहीं कि मैं तुमसे मिला भी था। मगर उम्मीद तो है, तभी तो तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। और उन्हें ये भी बताना। और क्या क्या कहा मेरी बिनिश ने?
खुदकुशी करने से पहले विनिश ने आपके नाम में खत छोड़ा था। जो आप पढ़ नहीं पाए और देर होने से पहले विनिश जान नहीं पाई। ये तो मेरी बीनिशी की लिखाई है। डैड, अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो एक बार मेरे सामने जमशेद से मिल लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका फैसला ना बदले तो मैं जिंदगी भर आपसे शिकायत नहीं करूंगी। आपकी बेटी बिनिश। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे माथे पर एक भी शिकन नहीं आई? जिसकी किस्मत ही सिलवटों से लिखी गई हो, सिर्फ उसी की हथेली लकीरों से खाली हो सकती है। तुम्हारे चेहरे पर जो थोड़ा सा भी सुकून है ना, वो शायद इस वजह से है कि तुम किसी फैसले तक पहुंच गई हो। सुकून तो शायद मुझे मंजिल पर पहुंचकर ही मिलेगा। फैसला तो सिर्फ होश में रहने का बहाना है। बिस्मा, अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम करने क्या वाली हो? घर के दरवाजे बंद होने पर मुतमईन तो तुम भी हो नशमिया। क्या तुम मुझे इसकी वजह बताओगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शायद ये वजह जानकर तुम्हें जितना शौक लगेगा, मैं उससे भी कई ज्यादा शौक सह चुकी हूं। तो फिर आज एक वादा करते हैं। रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल से नजर नहीं हटाएंगे। वादा? एक शर्त पर, कि तुम मुझे ये यकीन दिलाओ कि हम एक दूसरे को भटकने नहीं देंगे। वो शायद मेरे बस में नहीं है नशमिया, क्योंकि शायद हमारा साथ ज्यादा देर का ना रहे। धरती पानी धूप गगन